निर्जा मोदी स्कूल पर सीबीएसई के 6 बड़े एक्शन सामने आए हैं। निर्जा मोदी स्कूल मानसरोवर की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। निर्जा मोदी स्कूल मानसरोवर जयपुर की 12वीं क्लास तक की मान्यता को सीबीएसई ने रद्द कर दिया है। 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स 2025-26 सत्र की बोर्ड परीक्षाएं इसी स्कूल से दे सकेंगे। 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स को सीबीएसई अजमेर के रीजनल ऑफिसर दूसरे स्कूल में शिफ्ट करेंगे। सेशन 2026-27 के लिए 31 मार्च 2026 तक स्टूडेंट्स शिफ्ट होंगे। निर्जा मोदी स्कूल भी कोई भी यहां पर अब नया एडमिशन नहीं ले सकेगा। स्टूडेंट्स को 9वीं और 11वीं में प्रमोट भी नहीं कर सकेगा। स्कूल को चाइल्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल पूरे करने होंगे और एक सत्र के बाद में ही 10वीं तक मान्यता के लिए आवेदन हो सकेगा। 2027-28 सत्र में 10वीं तक के लिए यहां पर आवेदन किया जा सकेगा। निर्जा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द हो गई है। सीबीएसई बोर्ड ने बड़ा एक्शन यहां पर लिया है। तो निर्जा मोदी मानसरोवर जयपुर के मानसरोवर स्कूल की मान्यता 12वीं क्लास के लिए रद्द कर दी गई है। निर्जा मोदी स्कूल में कोई भी अब नया एडमिशन नहीं ले सकेगा। स्टूडेंट्स को कक्षा 9 और 11वीं में प्रमोट भी यहां पर नहीं किया जा सकेगा। स्कूल को चाइल्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल पूरे करने होंगे। तो एक सत्र के बाद ही 10वीं तक मान्यता के लिए आवेदन यहां पर किया जा सकेगा। तो 2027-28 सत्र में 10वीं तक के लिए आवेदन किया जा सकेगा। तो देखिए, निर्जा मोदी स्कूल पर सीबीएसई ने बड़ा एक्शन लिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए कुणाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल, निर्जा मोदी स्कूल की 12वीं तक की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। काफी बड़ा स्कूल है और सीबीएसई ने काफी बड़ा एक्शन इस पर लिया है। क्या कुछ है पूरा मामला है, विस्तार से बताइए कुणाल। मोदी स्कूल में जो बच्चों की सुरक्षा है उसको लेकर जो है सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि अमायरा नाम की जो लड़की है उसने 5वीं मंजिल से जो कूदकर है आत्महत्या कर ली थी। इसमें स्कूल की तरफ से जो है कई जो खामियां पाई गई और इस पूरे मामले में जब ये आत्महत्या प्रकरण हुआ उसके बाद लगातार अमायरा के माँ बाप द्वारा जो है इस पूरे मामले पर जो है स्कूल पर एक्शन लेने की मांग यहाँ पर की जा रही थी। उनके द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया था, शहीद स्मारक पर भी उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया था। वहीं अभिभावक संघ भी लगातार जो है निर्जा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द करने की यहाँ पर मांग कर रहा था। दरअसल इस पूरे मामले में जब कई जो टेक्निकल खामी है वो यहाँ पर पाई गई और खामी पाने के बाद क्योंकि पूरे मामले की जांच 3 स्तर पर हो रही थी। एक पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही थी, दूसरे स्तर पर शिक्षा विभाग जांच कर रहा था, क्योंकि स्कूल इंग्लिश मीडियम है तो इसकी जांच जो है सीबीएसई भी कर रही थी। अब इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो स्कूल में क्योंकि 4th फ्लोर से अमायरा जब कूदी तो नीचे जो है एक देखा जाता है क्योंकि बच्चों की स्कूल है 4थी मंजिल से और नीचे जो जाल होना चाहिए वो जाल नहीं था। यही कारण है कि स्कूल में जो कई खामियां हैं वो पाई गई। जो नॉर्म्स होते हैं उनको जो है पूरा यहाँ पर नहीं किया जा रहा था। यही कारण है कि लगातार स्कूल के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो नोटिस दिया गया था उसमें जब अमायरा कूदी उसके बाद जो अमायरा के जो खून के धब्बे थे स्कूल ने जो है वो पानी से धोने के काम किए। इस तरह का जो कृत्य है वो सामने आया था और लगातार इस पूरे मामले पर निर्जा मोदी स्कूल पर कार्रवाई की मांग चल रही थी, क्योंकि निर्जा मोदी स्कूल एक नामी स्कूल है जयपुर का और बड़ा स्कूल है। ऐसे में लोग कयास ये भी लगा रहे थे, आरोप ये भी लगा रहे थे कि इस पर कार्रवाई नहीं होगी और पैसे के दम पर ही जो पूरा मामला है वो दबा लिया जाएगा। लेकिन सीबीएसई ने इस पूरे मामले पर जो निर्जा मोदी स्कूल है उसकी मान्यता रद्द करके कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक नजीर पेश करने का जो काम है वो सीबीएसई के द्वारा किया गया है। शिक्षा विभाग भी इस पूरे मामले में आपको बता दें 17 दिसंबर को इस पूरे मामले पर जो है एक शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का जो है उस समय दिया गया था कि आपको 7 दिन में नोटिस का जवाब देना है। नोटिस का संतुष्टिपूर्वक जो जवाब है वो निर्जा मोदी स्कूल नहीं दे पाया और ये केवल आप ये देखिए क्योंकि जब स्कूल की परमिशन मिलती है तो बकायदा इंस्पेक्शन होता है, सारी चीजों की जांच पड़ताल होती है और जांच पड़ताल होने के बाद आप ये देखिए कि स्कूल की जो बिल्डिंग है वो 2 माले से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बकायदा जो नॉर्म्स बने हुए हैं स्कूल चलाने के लिए उसमें बकायदा इस चीज का जिक्र है। लेकिन आप ये देखिए निर्जा मोदी स्कूल में 5 से 6 फ्लोर हैं और उसके बाद क्योंकि जब आप बिल्डिंग है तो आपको यकीनन क्योंकि बच्चे वहां पर आते हैं तो ऐसे में कोई हादसा ना हो इसलिए आपको जाली वगैरह नीचे लगानी चाहिए। अगर वहां पर जाली होती तो शायद अमायरा आज हमारे बीच होती और
वो जो है आत्महत्या नहीं करती। और इस पूरे मामले पर जो है आप देख सकते हैं, लेकिन स्कूल में जब वो कूदी तो नीचे जाली नहीं थी, और यही कारण है कि फिर उसको जो है नजदीकी अस्पताल में लेकर जाया गया और वहां पर उसका इलाज हुआ और वहां पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। लेकिन इस पूरे मामले पर माँ बाप के द्वारा, जो अमायरा के माता पिता है उनके द्वारा लगातार जो है गंभीर सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे थे, और स्कूल पर जो है आरोप लगाए जा रहे थे कि उनके द्वारा परेशान किया जा रहा है, और जो सेफ्टी होनी चाहिए स्कूलों में बच्चों की वो नहीं थी। अगर वो होती तो शायद अमायरा हमारे बीच आज होती। तो कह सकते हैं कि वो भी लगातार इस पूरे मामले पर जो है प्रदर्शन कर रहे थे जयपुर के शहीद स्मारक पर। दूसरी ओर अभिभावक संघ की बात करें तो उन्होंने भी जो है मोर्चा इस पूरे मामले पर संभाल रखा था, और अब इसका परिणाम जो है हम सबके सामने, और सीबीएसई द्वारा बड़ा फैसला लेते हुए जो स्कूल है नीरजा मोदी उसकी मान्यता जो है रद्द कर दी गई। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक नजीर पेश करने वाला जो डिसीजन है वो सीबीएसई ने पेश किया है। सीबीएसई ने नीरजा मोदी के लिए बड़ा एक्शन ले लिया है। सीबीएसई ने प्रूव कर दिया है कि किसी भी तरह की लापरवाही आप बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें तो 10वीं और 12वीं के बच्चे इसी स्कूल से एग्जाम दे पाएंगे, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं 9वीं और 11वीं को शिफ्ट करेंगे, बाकी बच्चों का क्या कुछ रहने वाला है कुणाल? इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिस तरह से नीरजा मोदी की जो अभी सेशन चल रहा है वो कंटिन्यू किया जाएगा, पहली बात तो ये। और जो इनका क्योंकि रीजन है वो यहाँ पर चेंज कर दिया जाएगा। अब जो रीजन है वो अजमेर यहाँ पर हो जाएगा, और जो बच्चे हैं उनको जो है दूसरी स्कूल में जो है ये सत्र पूरा होने के बाद दूसरी स्कूल में, क्योंकि अब जो नए साल में एडमिशन होंगे वो एडमिशन जो है नीरजा मोदी स्कूल यहाँ पर नहीं ले पाएगा। बाकायदा जो सीबीएसई द्वारा बच्चों के भविष्य का यहाँ पर बिल्कुल ध्यान यहाँ पर रखा गया है, और ताकि उनको और उनकी पढ़ाई को किसी भी तरह की जो है बाधा का सामना ना करना पड़े। इसलिए जो है जो नए सत्र है उसमें जो है एडमिशन यहाँ पर नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि इसमें टेक्निकल चीज ये है कि 10वीं और 12वीं जो है सेंट्रल से चलता है, और 1 से और 6ठी तक का जो स्कूल है उसका जो संबंध है वो शिक्षा विभाग से भी होता है। तो ऐसे में अभी इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट आना और बाकी है। शिक्षा विभाग भी इस पूरे मामले पर जो है जल्द कोई नोटिस जो है जारी कर सकता है नीरजा मोदी स्कूल को। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए।